साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण, कुछ विशेष सवाल आपके और उसके जवाब के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और आज 2 वर्ष पूरे हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती के, और इन 2 वर्षों में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ चीज़ें हुई। याद आता है वो दिन जब आज परीक्षा हॉल से निकलने के बाद सबने सपने सजोए कि चलिए हमारे इतने मार्क्स ही हैं, हम इतना करते हैं, हमारा जो है सिलेक्शन होगा। इसके जस्ट बाद पासिंग मार्क आता है। इसके बाद हम मिलाते हैं आंसर की से अपने मामले को। तो तमाम तरह की जो है मानसिक प्रताड़नाएं झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे। हालांकि जिन साथियों का चयन हो गया है, आज वो विद्यालय आवंटन के इंतज़ार में, उनको थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि वो उनको जॉब मिल गई, वो सिलेक्टेड हो गए। लेकिन अभी भी इस भर्ती से जुड़े लाखों में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त कर रहे हैं और झेल रहे हैं। और उसमें एक विशेष और बहुत बड़ा पहलू आपके उत्तर कुंजी प्रकरण का, जिस पे आए दिन हर एक साथी का कॉल मैसेज आता रहता है। एक अभ्यर्थी होने के नाते और इस उत्तर कुंजी प्रकरण के बहुत करीबी से जुड़े हुए होने के नाते ज़मीनी स्तर से हमने हर एक चीज़, हर एक पहलू को बहुत बखूबी से देखा है। हमने कोर्ट के चक्कर काटे हैं और आपने हर एक साथी के लिए जो है जितना बन पड़ सक रहा है आज भी करने को तैयार हूँ। दोस्त, अगर आपकी इस प्रकरण में देरी हो रही है तो उसका मेन रीज़न अगर आप पार्टिकुलर हमें दे रहे हैं कि आप कर नहीं पा रहे हैं, आप न्यायालय में पैरवी नहीं करा पा रहे हैं, आप केस लड़ नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में चल रही हैं, तो मैं आप सभी से बस इतना ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्त, जिन साथियों को प्रदेश भर में ये महसूस होता हो वो सामने आ जाएं। वो जैसे लीड करना चाहते हैं लीड करें। हमने हमेशा किसी को रोका नहीं कि आप मत लीड करो। हमने तो हमेशा कहा कि प्रदेश का हर एक साथी, हर एक टीम साथ में खड़ा होके अगर चाहे तो मामले को आराम से हल करे। हमने किसी को कभी नहीं रोका, बल्कि मैं तो चाहा कि लोग हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ। दोस्त, याद करो कुछ दिन पहले लोगों ने याची बनाए, तमाम टीमें निकल के आई थी, लोग याची बनाते रहे, बड़ी बड़ी टीमें आईं, बड़ी बड़ी बातें हुई। दोस्त, लोग याची बने, कनेक्टेड कराए। उसके बाद एक समय ये था कि बीच में किसी का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 12-13 हियरिंगों में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की पोस्ट आती थी, कोई मैसेज, कोई जानकारी आती थी, तो हमारे द्वारा, हमारे टीम के मेंबर द्वारा दी जाती थी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्त, आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम लड़ाई किसी की प्रति लड़ रहे हैं, ये भी आपको पता है। 13-13 हियरिंग होना, आपका मामला लगा रहना, इसके बाद फिर जैसे ही आपका मामला टेक ऑफ होना, माननीय जज साहब का उठ जाना या माननीय जज साहब का चला जाना, ये बहुत कुछ बयां करता है। और आप सब इसमें अच्छी तरीके से इस चीज़ को भली बात समझते हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा दर्द और दुख मैंने बर्दाश्त किया है कि बैठे रहो वहीं, देखते रहो कि अब नंबर हमारा आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। एट लास्ट ये होता है कि जज साहब चले गए, आपका नंबर नहीं आया। फिर उसी जोश और उसी ताकत के साथ फिर खड़ा होना है मुझे, फिर चैम्बर जाना है टीम को, फिर ब्रीफिंग कार्य करना है, फिर तैयारी करानी है, फिर से उसी जोश के साथ आपको जवाब भी देना है, क्योंकि आपके सामने मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकता। अगर टीम का कोई मेंबर आपके सामने डीमोटिवेट करके बात कर दिया, अगर हमने डीमोटिवेट करके बात कर दिया, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने हमेशा आपके हौसले को बढ़ाने की कोशिश की कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव वे में रहिए, आप किसी प्रकार से निगेटिव चीज़ें दिमाग में मत लाएं, क्योंकि हमसे प्रदेश के हज़ारों की संख्या में साथी जुड़े। आपने टीका टिप्पणी की, आपने बातें की, कोई दिक्कत नहीं, हम सब सह लेंगे, सब सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक एक भाई, एक एक बहन जब भी नंबर बढ़े तो वो माननीय बेसिक में जो है अध्यापक पद पे आज नहीं तो कल जो है चयनित होकर के अपने पठन पाठन का कार्य कराए, बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करे। मेरी सोच ये है, मैं ये चाहता हूँ। और कुछ साथियों ने कहा कि आपने करोड़ों रुपए का गमन किया, आपने बहुत पैसे कमाए, लोग यहाँ तक कहे। तो मित्र, मैं कितना कमाया, मेरे कितने वो हैं, वो मुझे देख करके लोगों को खुद ही लग जाना चाहिए। ठीक है, कभी एक फ़ोटो तक हमने नहीं कभी शेयर की कि हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, यहाँ जा रहे हैं, कोई शोबाजी नहीं। हमने सिर्फ
आपने जो हमसे चाहा वो किया, हमने जो आपने हमसे दिया, हमने उसके बदले उतना रिस्पांस, उतना काम दिया। मैंने एक एक चीज़ें लोगों को बताई हैं, किसी प्रकार से कोई चीज़ें कहीं छुपी नहीं हुई हैं। अब ये कहे कि प्रति व्यक्ति को एक एक को पकड़ के मैं बताऊं भैया आओ 4 रुपये यहाँ खर्च किया, 10 रुपये यहाँ खर्च हुआ, ये लो डाटा मैं भेज रहा हूँ तुमको। तो दोस्त अगर मैं ऐसा ही करता रहूँ दिन भर और एक एक मैसेज को रिप्लाई देता रहूँ तो मैं बस रिप्लाई देता भर कर रह जाऊँगा। बस इतना कहना चाहूँगा दोस्त कि सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, जब कंधे से कंधा मिला के चलने का फ़ैसला कर लिया था तो आज भी वो फ़ैसला मेरा है और हमेशा रहेगा। और प्रदेश की कोई भी साथी चाहे जिस भी प्रक्रिया से मामले में जो भी मदद करना चाहते हैं वो साथ आएँ, हम उनका स्वागत करते हैं। हमें किसी से कोई प्रकार का कोई भी वैर नहीं है, हमसे जो बन पड़ सकेगा हम करने को तैयार हैं। हम जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। मानिए कुछ साथी अभी टीका टिप्पणी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आपकी जो है पड़ी ही नहीं है डायरेक्शन एप्लीकेशन, तो दोस्त साइड पे डाल करके चेक कर लेना। इसके पहले मैंने वीडियोस भी डाली थी, लोगों को पता भी है पड़ी है, लेकिन वो एप्लीकेशन डिस्पोज आपका मामला है। जब तक उस पर माननीय जज साहब एग्री नहीं करेंगे तब तक तुमको डेट नहीं मिल पाएगी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, प्रदेश के हर एक साथी को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी होंगी और ये जहाँ तक ये भागना चाहें भागें, मैं पीछा छोड़ने वाला हूँ नहीं। जब ठान ली कि अंत तक लड़ेंगे तो अंत तक लड़ूंगा, यूँ पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ मैं। बाकी जितने भी साथी अभी भी अगर लगता है कि उनके प्रॉपर वे में कार्य नहीं हो पा रहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि भैया आओ आप कार्य करो, हम बिल्कुल आपको एकदम फ्री हैंड छोड़ दे रहे हैं। अगर जिसमें भी जिनकी पकड़ हो, चाहे माननीय जज साहब से पकड़ो, माननीय न्यायालय से पकड़ो, कहीं भी पकड़ो, कुछ भी हो, जितना भी बड़ा जैक हो आप करिए, हमने कहाँ रोका है। बस एक चीज़ याद रखना दोस्त टीका टिप्पणी करने से पहले कि पिछले 5-4 महीनों में तुम्हारे साथ कौन खड़ा था, कौन अभी भी मैदान छोड़ के पीछे नहीं भागा और कौन भाग गया जो आज तक दिखा नहीं, ये भी तुम्हें पता है। और कुछ लोग आज बीच में आकर के थोड़ा सा हमें भी अज्ञान बांट रहे थे, ऐसे कर डालो एक हियरिंग करवा नहीं पा रहे हो, या वह दुनिया भर की बातें कहें। तो दोस्त कहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोग कहते हैं चले जाएंगे। बस मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्त टीम ऋषभ मिश्रा खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा आपके लिए प्रशस्त रहेगी, खड़ी रहेगी। कोई भी कंडीशन होगा, हमने ना आपका साथ छोड़ा है, ना आने वाले भविष्य में हम आपका साथ छोड़ेंगे, परिस्थितियाँ कुछ भी होंगी। बस इतनी ही बातें आपसे करनी है। और रही बात लंबा सफ़र, अभी बहुत जल्द जो है चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब ये अंतिम दौर चल रहा है आपके प्रकरण का। क्योंकि अब और कितना ज़्यादा खींचेंगे ये, और अब ये कितना ज़्यादा, ये विंटर वैकेशन के कारण जो समय गया है और इसमें ये कितना ज़्यादा खींचेंगे हम भी देखना चाहते हैं। कहाँ तक भागेंगे आप, एक ना एक दिन तो आपको मामले को सुनना ही पड़ेगा। आप यूँ हमारे मामले को फेंक नहीं सकते। आप हटवाइए हम लगवाएंगे, आप हटवाइए हम लगवाएंगे। कभी तो समय आएगा जब आप सुनेंगे मामले को, और जिस दिन मामले को सुनेंगे आप, उस दिन इस प्रकरण पे हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि हम मजबूत थे, मजबूत हैं, कहीं से हमें कमी नहीं। अगर जिस दिन हम अगर गलत साबित होने लायक होते हैं तो अब तक हमें कोर्ट से दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के माननीय सरकार द्वारा फेंक दिया गया होता उत्तर कुंजी प्रकरण को। इस प्रकरण में दम था, दम है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ दम रहेगा। चाहे जब भी इनको ये मामला सॉल्व करना पड़ेगा, इन्हें यहाँ कुछ न कुछ रिस्पांस आपको देना ही होगा। क्योंकि हम गलत कैसे, एनसीईआरटी की किताबें गलत कैसी, माननीय सिंगल बेंच कैसे गलत, और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे गलत। प्रदेश की कोई भी जो अगर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता या ज्ञानी समझता है तो वो इस बात को जवाब दे देगा कि ये प्रश्न गलत कहाँ से। और बाकी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, सीटेट की परीक्षाएं सामने लगी हैं। कुछ साथियों के जूनियर के सीटेट क्लियर नहीं होंगे, जो बीटीसी के होंगे। आप सब अपने पठन पाठन का कार्य बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये वाला जूनियर वाला सीटेट जिनका नहीं है वो अगर क्वालिफाई कर लेते तो उनको थोड़ा सा जो है जूनियर वगैरह में भर्तियाँ आएंगी तो वहाँ मौका मिल सकता है। तो इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पठन पाठन को कार्य को भी साथ में जारी रखेंगे, बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमारे पास, हम अभ्यर्थी हैं, हमारे पास बस एक ही हथियार है, वो है पढ़ाई। हम पढ़ाई के ही दम पे कुछ कर सकते हैं, अन्यथा किसी के दम पे नहीं। हालांकि हमारे कुछ बहुत सीनियर शिक्षा मित्र बंधु भी हमसे जुड़े हैं जो पढ़ने की उम्र उनकी चली गई है, लेकिन
लेकिन फिर भी वो बेचारे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको थोड़ी सी मेरी इस बात का आहत होगा कि हमको पढ़ने के लिए बोला जाता। तो साहब, हम डीएलएड अभ्यर्थियों और बीएड के उन अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे जिनका जूनियर का नहीं क्लियर हुआ है, तो वो क्लियर करने के लिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा जो है इस पर माइंड मत करिएगा। आपके लिए और प्रदेश के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबके लिए जितना बन पड़ सकेगा कोशिश करूँगा कि सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ बेहतर हो। बस इतनी ही बातें आज मैं करूँगा। समय रहेगा, कोई विशेष जानकारियाँ रहेंगी तो आपके बीच में उपस्थित होने की कोशिश की जाएगी कि आपको जानकारियाँ दी जाए। जैसे आज सुबह जो है हमने आपको बता दिया था कि 7 मार्च के आसपास जो है टेट कराने का इरादा है माननीय सरकार का। तो इसी क्रम में कोई जानकारी होगी विशेष तो आपके बीच में वीडियो के माध्यम से या कोई भी जो है जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलेंगे किसी विशेष मुद्दे, किसी विशेष चर्चा पर चर्चा के साथ मैं पुनः एक बार। तब तक के लिए आप सभी साथी बहुत बेहतर तरीके से आराम से रहिए। पठन पाठन के कार्य को करते हुए अपने जीवन शैली को बहुत पॉजिटिव वे में चलिए। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो करके अपने मानसिक संतुलन को मत बिगाड़िए। आप पॉजिटिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो चीज़ें भी आपके फेवर में होंगी। और आप जहाँ डिमोटिवेट होना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके विपरीत हो जाएंगी। बस इतनी ही बात कहूँगा। मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।